हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कोच बैक पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ढेर सारी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी जो कि काफ़ी रोमांचक और डरावनी होती हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। और दोस्तों, वीडियो बनाने में सचमुच बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो सके। अब दोस्तों, फालतू की बातें बहुत हुई, अब चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो में आपका इंतज़ार एक भयानक रात कर रही है। ऐसी रात जो कि चीखों से गूंजी हुई है। पेड़ पौधे सब शांत हैं और घना अंधेरा किसी की शैतानी रूह आगम का संदेह पहुंचा रही है। भयभीत साया जो रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी रजत की है। रजत वह लड़का जिसका जीवन मात्र सुंदर दिखने में और धन को इकट्ठा करके रखने में है। रजत को अपनी ज़िंदगी में दो ही चीज़ों से बहुत प्यार था, एक लड़की और दूसरा पैसा। दोनों को वह बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल करना जानता था। एक सुनसान रात पूरा शहर जब आराम से सो रहा था और सपनों से अपना रिश्ता जोड़ रहा था, उस वक्त रजत जागा हुआ था और जागकर अपना मोबाइल चला रहा था। मोबाइल में अपनी फ़ोटो देख रहा था और फ़ोटो देखकर एक तरफ तो उसके मन में ये ख्याल आ रहा था कि वो कैसे कैसे वह और भी अच्छा दिखे और कैसे वह बहुत सारा धन इकट्ठा कर ले। और दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा होता है। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी 12वीं गर्लफ्रेंड थी। वह हर एक लड़की के साथ सिर्फ 3-4 महीना ही रहता, फिर उसके बाद उसे छोड़ देता। डिम्पल बेहद अमीर परिवार की थी। वह बाकी लड़कियों की तरह हूबहू रजत से डिम्पल को झूठ के पर्दों में ढक रखा था। उसने डिम्पल के सक्षम अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत की थी जो उसने कभी निभाई ही नहीं थी। कहते हैं ना कि किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान होता है, बल्कि उनका नाम बनाना बहुत कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना से संबंधित जुड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत रजत से हुई थी। 12:45 की रात एकदम शांत रात होती है। सभी जीव जंतु रात्रि में सपनों की दुनिया में खोए हुए होते हैं। रात के इस शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, जो उस रात 12:45 का समय दिखा रही होती है। रजत अभी भी फिलहाल फ़ोन पर व्यस्त था। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंडी भरी शीतल शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस कराती है कि जैसे मानो से कोई छूकर जा रहा हो और अपने कोमल हाथ से उसे अपनी ओर बुला रहा हो। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम भरे शब्दों से आवाज़ आती है, रजत, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी। रजत ये सुनकर काफ़ी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भाग कर गया, लेकिन खिड़की में कोई भी नहीं था। वह जैसे ही खिड़की को बंद करके और वापस बेड की तरफ मुड़ने लगा तो चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का हाथ उसकी गर्दन को दबोच लिया और उसे फर्श पर बहुत तेज से उठाकर पटक दिया। रजत के मुंह पर पूरी फर्श की धूल भी आकर गिर गई। वह उसी वक्त बेहोश भी हो गया और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लग गया। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी बात पर अपने माता पिता से लड़ता ही रहता था। उसके जीवन में रिश्तों का कोई वैल्यू नहीं था। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता था, जिनसे वह सिर्फ धन मांग सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसके होश में आने के बाद अपने साथ हुई पिछली रात की घटना का बारे में सोचने लगा, जिसके कारण उसके माथे पर चिंता की रेखा दिख गई और पंखा चलने के बावजूद भी उसकी पसीने गिरने लगे।
रजत उसी उसी अवस्था में आकर घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वो इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुंह से कुछ भी शब्द अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बताना चाहता है कि लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि कुछ बोलेगा भी या फिर हमेशा की तरह मेरे से लड़कर जाएगा। रजत के चेहरे का भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गया और उस स्थिति में उसने अपने पिता को सुना दिया। तो गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज की तरफ पहुंचेगा, जहां उसका इंतजार उसका एक दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। उसके दोस्त ने कहा, ये तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा के बस पटक सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। ये बात कहते ही रजत के दोस्त और डिम्पल बहुत जोर जोर से हंसने लगे। रजत उनसे कहता है कि यार यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम लोग बेशर्मों की तरह हंस रहे हो। रजत तभी सहमी आवाज में कहता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने उसे सहारा देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने उस घर में नहीं रुकेगा, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्तों ने उसे रोकना चाहा और कहते हैं कि रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोच रहा था कि उसके परिवार से उसे कभी प्यार ही नहीं मिला। इस पर डिम्पल कहती कि अगर तुमने पक्का कर लिया है कि जाना है अपने घर को छोड़कर, तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ अपनी नई जिंदगी हम शुरू करेंगे। रजत को डिम्पल की बात अच्छी लगती है। रजत ने डिम्पल के कहने पर अपने घर से अपना बैग सही समय पर पैक करके चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहा। रजत 10 बजे से छुप कर अपने घर से निकला। उसे बाहर जाने में बहुत अजीब लग रहा था। रजत का ये रात बाकी रात से अलग होने वाली थी। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो थी, लेकिन फिर भी रजत को बहुत घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 बजे पहुंचता है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबरा जाता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची। स्टेशन पर पूरे तरीके से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर लिया। स्टेशन में पूरा का पूरा वह शमशान घाट बन चुका था। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डिम्पल का इंतजार करते हुए रजत इधर उधर हर जगह देखने लगा, भाग के गया, लेकिन डिम्पल उसे कहीं नहीं देखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है, रजत तुम मेरा इंतजार कर रहे हो ना। ये वही आवाज़ थी जिसे रजत ने अपने कमरे में सुनी थी। इसमें वह भी भावक दस्तक थी। फिर वह आवाज़ एक भयानक हंसी का रूप ले लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वह आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोलकर उसके सामने आती है। ये कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थाम के ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देखकर वह घबरा जाता है। ट्रेन में कोई भी नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है कि डिम्पल ट्रेन में कोई क्यों नहीं है। तो डिम्पल उसे कहती है कि ये ट्रेन स्पेशल है जो केवल हफ्ते में एक बार ही चलती है। जिस डब्बे में हम लोग बैठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसलिए इस डब्बे में बहुत कम लोग आते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। तो रजत अपनी सीट पर बैठ जाता है। रजत जैसे ही अपनी सीट पर बैठने जा रहा होता है, उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बातें सुनाई देती है, जिससे वह कभी अवगत होता है। उसने वही आवाज़ पहले भी सुनी होती है। उसे लगता है कि वह काफ़ी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन में आवाज़ें आ रही हैं। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है और वहाँ पर एक लड़की घूंघट ओढ़ के जोर जोर से आंसू बहा कर रो रही थी। रजत उस लड़की से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो लड़की उसे कहती है कि
कि उस लड़की का किसी ने रेप कर दिया है और उसका रेप जिसने किया है वह बाथरूम में है। रजत उस लड़की का चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी भी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देखकर रजत बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह अपना बैग जैसे तैसे लेकर बाथरूम से भागता है और ज़ोर ज़ोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतज़ार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश पूरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है, जिसकी वजह से रजत की मौत हो जाती है। आखिर में उसका फ़ोन जो डर के मारे वही ट्रेन की सीट पर भूल जाता है। उस ट्रेन पर एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मैं अपने शहर अभी नहीं जा सकती। मैं आज अपने दोस्तों के साथ डिस्को में आई थी। आई होप कि तुम लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, कहानी यही ख़त्म करते हैं। आप कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ 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 गैस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।